जय हिंद। नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में झारखंड का सामान्य जानकारी बता दिया था और उसके साथ साथ झारखंड का राजकीय प्रतीक भी बता दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड का जनगणना के बारे में। तो जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए फोकस ऑन बोर्ड, मतलब ज्यादातर ध्यान देते रहे अपने क्लास में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? झारखंड की जनगणना। ठीक है, जनगणना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? झारखंड की जनगणना। झारखंड की जनगणना। ठीक है, झारखंड की जनगणना। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, झारखंड की जनगणना के बारे में, वो भी 2011 के बारे में। ठीक है, 2011 के बारे में। तो एक एक चीज ध्यान से देखे और कोशिश करें समझने का। ठीक है, याद करने का, या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी तो मैं है ही। ठीक है, मैं है हूँ, तो आप लोग ध्यान देते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड के हम लोग क्षेत्रफल तो पता बता दिए थे आप लोगों ना, 79,714 क्षेत्रफल वगैरह सब बता दिए। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो जो झारखंड का जनसंख्या है वो 79,000 जनसंख्या है। जनसंख्या वो कितना है? तो 3,29,38,134। ठीक है, कितना है? एक एक अंक बोलिएगा। ठीक है, 3,39,38,134 क्या है हमारा? झारखंड की जनसंख्या यह है। ठीक है, जो 2011 में जनगणना में दिखाया गया है। ठीक है, आंकड़ा जनसंख्या का कि 3 करोड़, 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ 29 लाख। कितने लाख? 29 लाख। ठीक है, 88,134। हम लोग लगभग हम बोल सकते हैं इसको कितना, लगभग में कितना बोल सकते हैं बता दीजिए? तो 3 करोड़ 30 लाख। कितना बोल सकते हैं? 3 करोड़ 30 लाख इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 3 करोड़ 29 लाख है ऑलरेडी, और 88,134 यानी कि एक 88,134 है, यानी कि 1 लाख पूरने में कितना कम? तो 12,000 लगभग कम है। ठीक है, तो हम लोग लगभग में कितना बोल सकते हैं? तो 3 करोड़ 30 लाख। समझे? लेकिन एक्यूरेट अगर न बताने के लिए बोल दिया जाए तो बोलेंगे कितना? 3,29,28,134। याद होगा? बोलिए, 3,29,28,134। अब आगे चलते हैं हम लोग कि जनसंख्या। देखिए हमारा झारखंड का जनसंख्या क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हम अपने देश के दृष्टिकोण से, जो हमारे देश के दृष्टिकोण से वो हमारा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में देखिए हम एक मैप के हिसाब से छापने का बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैप के हिसाब से आपको दर्शा दे रहे हैं भाई कि क्या क्या हम बताएंगे। ठीक है, चलो ये हम लोग रफली इंडियन मैप हो गया, ध्यान से बच्चों। तो ये हमारा इंडिया का रफली मैप हो गया। अब ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा झारखंड का क्या है? सॉरी, भारत का क्या है? मैप का चित्र है। ठीक, मानचित्र है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 100% है। पूरे पूरे कितना परसेंट है? ये 100% है, यानी कि 100% का जनसंख्या है भारत का। ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं, सपोज दैट। तो पूछेगा भैया कि झारखंड का ये 100% तो पूरे है, लेकिन ये झारखंडवा का कितना है अकेला? ठीक है, ये भारत का तो पूरा जनसंख्या जनसंख्या परसेंटेज कितना है? तो 100% मान लेते हैं, लेकिन ये झारखंडवा के कितना है? मतलब भारत के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से झारखंड का जनसंख्या प्रतिशत में कितना है? समझे? झारखंड भारत के दृष्टिकोण से झारखंड का जनसंख्या परसेंटेज में कितना है? तो लिख सकते हैं भारत के, यानी देश के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टि चला देश के दृष्टिकोण से, कौन से? ठीक है, हमारा राज्य का परसेंट यानी प्रतिशत कितना है भाई? ठीक है, कितना है? इसको परसेंटेज यानी प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, कितना है? समझे कि नहीं समझे? कितना है अभी बताया नहीं है, वो कितना है आंसर नहीं है। देखो, भारत देश का मान लेते 100% है, तो ये झारखंड का भी तो कुछ कुछ नया योगदान होगा तब ना 100% पूरा है। एमपी भी, यूपी भी, महाराष्ट्र, सबका कोई ना कोई योगदान है। तो ये झारखंड का जो है पॉपुलेशन यानी प्रतिशत में जनसंख्या, ठीक है, 2.72% है बाबू। कितना है? 2.72%। समझे कि नहीं समझे? यानी जब भारत का 100% अकेला कितना है?
2.72% है, ये मान के चले थे, ठीक है। लेकिन अब झारखंड में कितना है देश के दृष्टिकोण से झारखंड का कितना है 2.72% प्रतिशत में, ठीक है। तो 2.72%, 2.72%, 72%, क्लियर। आगे तो जाते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि देश के जो दृष्टिकोण है, ठीक है, देश के जो दृष्टिकोण है उसमें हमारा झारखंड का तो हम लोग प्रतिशत देख लिए, लेकिन पूछ रहा है कि हमारा झारखंड का जो योगदान है जनसंख्या का, वो कैवा नंबर पर आता है। यानी कि जो झारखंड का जनसंख्या है, ठीक है, वो जितना जनसंख्या है वो कैवन नंबर पर राज्य में आता है, कैवन राज्य नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये जो भारत देश है, इसमें हमारा जो झारखंड है वो 14वां नंबर पर आता है। किसके मामले में? तो जनसंख्या के मामले में। यानी कि 13 राज्य ऑलरेडी है मेरे देश में जो झारखंड से भी ज्यादा जनसंख्या है, और 14वां राज्य में आता है हमारा झारखंड। समझे नहीं समझे? तो 14वां राज्य आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, हमारा देश के दृष्टिकोण से जनसंख्या, ठीक है। 14वां राज्य आता है, कौन राज्य? 14वां राज्य आता है, ठीक है, 14वां राज्य, समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आज कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्र का एक्यूरेट आंकड़ा नहीं बताना होता है, या एक्यूरेट आंकड़ा भी नहीं पूछता है, हम लोग देखेंगे प्रतिशत में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या बाबू, ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या किसको बोलते हैं? जन मतलब होता है लोग, जन मतलब क्या होता है? लोग, और संख्या मतलब, ठीक है, नंबर। तो जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? लोगों की संख्या तो पढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, ठीक है। तो झारखंड में लोगों की संख्या पढ़े, झारखंड के भारत के दृष्टिकोण से हमारा झारखंड में कितना प्रतिशत लोगों की संख्या है, और झारखंड के दृष्टिकोण और भारत के दृष्टिकोण से झारखंड में कैवा स्थान पर हमारे लोगों की संख्या है, ठीक है। इसके बारे में पढ़े। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रफल के जनसंख्या कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांवों का क्षेत्र का जनसंख्या कितने है भाई? तो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र का लगभग, नहीं, हम लोग परसेंट में जानते हैं, ठीक है, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं चलेंगे, ठीक है। प्रतिशत में 51.32 यानी 32, 51.32, सोचे ये क्या में आएगा? तो प्रतिशत में आएगा। क्या में आएगा भाई? प्रतिशत में। ग्रामीण क्षेत्रफल का जनसंख्या कितना है? 51.32, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का। अच्छा, अब दिमाग लगाइए, ये ग्रामीण क्षेत्र जो हम लोग निकाल लिए, तो भाई शहरी क्षेत्र में दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए, ठीक है। शहरी क्षेत्र में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अगर निकल गया तो हम शहरी क्षेत्र ऑलरेडी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र का जो जनसंख्या है, शहरी क्षेत्र का जो जनसंख्या है, तो उसमें से कम कर लेते हैं कि शहरी क्षेत्र का जनसंख्या कितना भाई? जनसंख्या कितना है ब्रो? कितना है? तो बचेगा कितना? 48.68%, ठीक है, 48.68%, ठीक है, समझ है ना? ये एकदम कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होगा, होने भी नहीं देंगे आप लोग को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज थोड़ा सर्दी हुआ है, दिक्कत हुआ है, फिर भी चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के निकाल लिए, ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या निकालिए, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या निकालिए। जहां 51.32 है तो उसका आधा कितना होगा? 48.68। 51 और 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ठीक है। तो जब जनसंख्या ग्रामीण का निकल जाए तो ऑलरेडी शहर पे याद करने में दिक्कत नहीं होगा। 51.32, तो बचा कितना? 48.68, याद होगा, ठीक है। 51.32 याद रखना चाहिए बस, ग्रामीण क्षेत्र पर याद रखो, सॉरी ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग भाई कि जो हमारा एसी का यानी शेड्यूल कास्ट, उसको बोलते हैं हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ब्रो, अनुसूचित जाति, ध्यान देखिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज में देखा गया जनसंख्या, परसेंटेज में, प्रतिशत में, वो हमारा है कि 12.08। कितना भाई? तो 12.08% है, 12.08। बताओ, एसी जो एसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उन लोगों का जनसंख्या कितना है? तो 12.08% है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने है भाई? जनसंख्या लिख देते हैं ना, तो आप लोग लिख दोगे अनुसूचित जाति की संख्या, लिख दो ऐसे ही, जन संख्या कितना है भाई? तो 12.08% है। अब देखते हैं एसटी का, किसका? तो एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति,
ठीक है, अनुसूचित जनजाति। बहुत लोग का डाउट भी होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या होता है। जैसे कि जाति स्थानीय बनाना होता है ना, फॉर्म भरना रहता है, उस टाइम ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कंफ्यूज हो जाता है लोग। ठीक है, इसी को मानना चाहिए अनुसूचित जाति में, तो बाजदा अनुसूचित जनजाति में टार जान आ गया। इसलिए ये भी एक फायदा हो गया ना। अनुसूचित जाति किसको बोलते हैं? ऐसी ऐसी कैटेगरी लोग को बोलते हैं। एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब बात करते अनुसूचित जनजाति के जो परसेंटेज में बताया गया है जनसंख्या, क्या बाबू? तो जनसंख्या, जनसंख्या वो कितना है? तो जनसंख्या इसका है बाबू 26.20%। कितना है? 26.20%। यहाँ तो कोई दिक्कत, हम तो 4 ही बताया ना, ज्यादा कुछ बताया थोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या कितना है? तो बताया 51.32। वो याद है तो सर के ऑलरेडी याद हो गया। 48.28 48.68। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हम लोग एससी का देखें 12.8, एसटी का देखें 26.20। क्लियर? बाकी तो हमारा झारखंड का क्षेत्र जनसंख्या याद ही होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं भाई कि देखो ये तो हमारा बस ग्रामीण और शहर का ऐसे स्टिक निकाले हैं। अभी तो रुकिए, अभी देखिए आगे। ठीक है, कि हमारा जिला कौन सा झारखंड राज्य में ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में आगे है। ठीक है, कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में आगे है? ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक 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 गलत बहुत लिखते हैं हिंदी में जी। सर्वाधिक सर्व गलती हो गया। सर्वाधिक 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 जनसंख्या वाला, ठीक है, जनसंख्या वाला जिला बाबू। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है भाई? तो रांची है। कि कौन है बाबू? रांची। रांची है। ठीक है, याद रखेगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक झारखंड का जिला कौन सा है? जनसंख्या ज्यादा कौन है? कौन किस जिला में है? तो रांची जिला में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो रांची है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सर्वाधिक नहीं, अब सर्वाधिक हो गया तो न्यूनतम ही होना चाहिए। न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बाबू, जनसंख्या वाला जिला यानी कम कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बाबू आता है लोहरदगा। कौन आता है? लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। लोहा से दागेगा तो वहां रहेगा, लोग भाग जाएगा। ठीक है, लोहरदगा मन ठीक बता रहे हैं। लोहा से दागने वाले में कम लोग रहता है। ठीक है, लोहा से दागेंगे, आप ही को दागेंगे तो भाग रुकिएगा, यहाँ भाग जाइएगा फटक सा, छोट सा भाग जाएगा। तो लोहरदगा क्या बोलेंगे? लोहरदगा। लोहा, ठीक है, से दागा, लोहरदगा। ठीक है, रांची ज्यादा है। रांची में ज्यादा है। रांची फेमस है, रांची में ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। लेकिन जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो तो फर्स्ट नंबर पर आता है कौन? रांची आता है। इसका सेकेंड नंबर पर आता है धनबाद। धनबाद आता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर कौन आता है? धनबाद। जबकि कम जनसंख्या वाला में लोहरदगा आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, रांची लोहरदगा याद रखा ना, रांची लोहरदगा, ज्यादा में रांची और कम में लोहरदगा। और सेकेंड नंबर पर कौन आता है सर्वाधिक में? तो धनबाद आता है। अगर हम फिर उसके बाद देखा गया 2011 जनगणना में कि देखिए हमारा जो झारखंड राज्य का 24 जिले हैं उसमें से 2011 में यानी 2001 से लेकर 11 में किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिला में जनसंख्या का वृद्धि हुआ, किस जिला में जनसंख्या की कमी हुआ है? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि हुआ है धनबाद में। किसमें हुआ है? तो 2001 से लेकर 11 के बीच, 2001 से लेकर 2011 के बीच वृद्धि हुआ। कौन जिला में? तो धनबाद में हुआ है। किसमें हुआ है भाई? तो धनबाद में हुआ है। जबकि 2001 से 11 के बीच किस जिला में कमी हुआ है? यानी कि न्यूनतम कमी हुआ। ठीक है, कमी हुआ है। तो वो है भाई कोडरमा। क्या है बाबू? कोडरमा। क्या है जी? कौन होगा भाई? कौन है जी? कोडरमा। इसका इस जिला में, कोडरमा जिला में क्या हुआ है? कमी हुआ है। ठीक है, तो 2011 में देखा गया तो वृद्धि हुआ धनबाद में, लोगों का वृद्धि हुआ धनबाद में, और लोगों का कमी हुआ कोडरमा में। बल्कि यहाँ देखे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या कम वाला जिला कौन है? लोहरदगा है। ठीक है, तो लोहरदगा रांची याद रहेगा। अब इन्हें वृद्धि होने वाला अभी रिसेंटली आजकल में, मतलब 2008 जनगणना के
देखा गया 2011 में कि कौन ज्यादा बढ़ा रहा है जनसंख्या, कौन घटा रहा है। तो बढ़ा दिया धनबाद, सॉरी बढ़ा दिया धनबाद और घटा दिया, सॉरी सॉरी उल्टा पलटा लीजिए भाई। ओहो हो, ये कोडरमा में वृद्धि हुआ है जी, कोडरमा में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। सॉरी माफ कीजिएगा, गलती दिखा गया था, ठीक है। और कमी किसमें हुआ है, तो कमी हुआ है आपका धनबाद में। धनबाद में क्या हुआ है, कमी हुआ है। वृद्धि किसमें हुआ है, तो कोडरमा में, और कमी हुआ है धनबाद में। वृद्धि किसमें हुआ है, कोडरमा में, और कमी हुआ है धनबाद में। देखिए यहाँ उड़ रहा था 2 नंबर पर, ठीक है, लेकिन अब जनसंख्या वहाँ कहाँ हुआ, कमी हुआ है। धनबाद में कमी हुआ है जनसंख्या, ठीक है। वृद्धि कमी हुआ है, जबकि कोडरमा में ज्यादा हुआ है, ठीक है, ज्यादा हुआ है। लेकिन नंबर 1 पर कौन है, रांची है, और नंबर 2 पर कौन है, धनबाद है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो लोहरदगा है भाई। यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसमें आपको मिटा देते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। एक बार देख लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से। बता जनसंख्या झारखंड के ना 3,29,28,134। बताइए दूसरे देश के दृष्टिकोण से देखा गया राज्य में जो प्रतिशत की हिस्सा कितना है, 2.72% झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारा हमारा जो झारखंड राज्य है, देश के दृष्टिकोण से देखा गया तो कितना कितना कैवा नंबर पाता है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या मामले कैवा नंबर पाता है, तो 14वां नंबर पाता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य क्या नंबर पाता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, कौन से राज्य क्या नंबर पाता है, तो 14वां नंबर पाता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या 51.32%, शहरी का ऑलरेडी याद हो गया। एसी का 12.08, हमसे 26.20। तो ये सब तो 51, 48, 12, 26 नहीं है ना, 51, 48, 12, 26, 51, 48, 12, 26 याद रहेगा, ठीक है। एक बार रिपीट करते जाएगा, 51, 48, 12, 26, 51, 48, 12, 26, ठीक है। 51, 48, 12, 51 में से 3 घटा 48, ठीक है। 12, 12 दूनी 24 में 2 जोड़ो 26, ठीक है। याद करने के तक बता रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। लेकिन 2011 में कब वृद्धि किसमें हुआ, कोडरमा हुआ। 2011 में, 2001 से लेकर 11 में कमी किसका हुआ है, तो धनबाद को हुआ है, या तो कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग, तो अब आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो हम लोग देखते हैं अ, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज के बारे में, तो जनसंख्या घनत्व। ए बाबू ऐसे रहो उधर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सबसे पहले हम जनसंख्या घनत्व जानेंगे कि मतलब कितने हमारे जो झारखंड राज्य के कितने लोग हैं, और कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और देखिए यहाँ से जनसंख्या घनत्व को जानने के लिए, निकालने के लिए, जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि राज्य का जनसंख्या, राज्य का जनसंख्या, ठीक है, राज्य का जनसंख्या बटा राज्य का क्षेत्रफल में अगर भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। जनसंख्या क्या निकल जाएगा भाई, तो घनत्व निकल जाएगा, ठीक है, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जब भी हम राज्य का जनसंख्या कितना है, तो 3,29,28,134 में था। राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714, उसमें अगर भाग देंगे तो वो कितना निकल जाएगा, तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जैसे कि हम देंगे 1 करोड़, एक सॉरी 3,29,88,134 में भाग देंगे कितना से, तो 79,714 से। तो हम लोग भाग देने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1,414 लोग प्राप्त होगा, ठीक है, यानी 1,414 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी सॉरी 414, 414, 414 लोग प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व हो गया, यानी कि हमारा जो झारखंड का क्षेत्र है, यानी कि कितना, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बसता है, तो 414 लोग बसता है। कितने लोग, 414 लोग बसता है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बसने वाला संख्या है, तो 414 लोग, ठीक है। जैसे कि हम बोले ना कि 1 किलोमीटर में कितने लोग बस रहा है, तो 414 लोग बस रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने लोग बस रहा है, 414 लोग बस रहा है, ठीक है, क्लियर। तो वही बोल रहा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग बस रहा है, 414 लोग बस रहा है, हमारा झारखंड के दृष्टिकोण से, झारखंड में, यानी कि हमारा झारखंड में, ठीक है। तो वही देखा गया कि बताओ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, पूछा गया क्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या
जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? जिला कौन है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। कौन है जी? तो धनबाद। बताओ, धनबाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर कोई पूछता है तो रांची होगा, लेकिन घनत्व उसमें लगा देगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो हो जाएगा कौन? धनबाद हो जाएगा। इसमें 1316 लोग रहते हैं, 1316 लोग, यानी 1316, 1316 कितने लोग? 1316 लोग। किसमें? धनबाद में। क्या है धनबाद में रहता है? तो जो हमारा धनबाद का जो हमारा निकाला गया है, ठीक है, जनसंख्या घना, तो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में निकाला गया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है? 1316 लोग रह रहा है, ठीक है। उस जैसे यहाँ पर बताए थे कि इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहा है झारखंड के क्षेत्र में, तो 414 लोग रह रहा है झारखंड के दृष्टिकोण से, ठीक है, झारखंड के हिसाब से। लेकिन उस झारखंड के जिला में एक धनबाद है, जहां पर धनबाद जिला में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1316 लोग रह रहा है, ठीक है, 1316 लोग रह रहा है। तो देखिए, सोचिए खुद कि इतना सा कम क्षेत्र में 414 लोग रह रहा था, लेकिन यहाँ इतना सा कम क्षेत्र में 1316 लोग रह रहा है, यानी कितना बुरा स्थिति होगा वहाँ। वहाँ कितना जगह कम होगा, यानी कि जगह कम पड़ गया और जनसंख्या ज्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ 414 लोग रह रहा है, यहाँ 1316 उतना ही जगह में रह रहा है। कितना बेहतर दिक्कत का सामना कर रहा होगा धनबाद के लोग, बहुत ज्यादा परेशानी होगा धनबाद के लोगों में, ठीक है। दूसरी तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व हो गया। एक हो गया कि न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा जिला है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन है भाई? तो न्यूनतम जनसंख्या जिला वाला कौन सा जिला है भाई? न्यूनतम जनसंख्या तो कोकरदरमा है। कौन है जी? कौन है जी? कौन है न्यूनतम जनसंख्या वाला? बताइए बताइए बताइए, कौन बोले? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। तो हो गया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो सिमडेगा है। कौन है जी? तो वो सिमडेगा, सिमडेगा, सिमडेगा ना। कौन होगा? तो सिमडेगा होगा, सिमडेगा। कौन देगा? सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा। ये सिमडेगा में 159 लोग रहता है। कितना में? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना लोग आता है? तो 159 लोग। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी कि यहाँ क्षेत्र बड़ा पड़ गया है और यहाँ के लोग कम पड़ गए हैं। यहाँ का क्षेत्र छोटा पड़ गया है कि भी यहाँ लोग भी बहुत बढ़ गए हैं। सबका नहीं क्षेत्र 100 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर उतना ही है, लेकिन वो कहीं कहीं कम लोग रह रहे हैं, कहीं कहीं ज्यादा लोग रहे हैं। यहाँ तो आराम से रह रहे होगा लोग। किसमें? तो सिमडेगा में। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया। कौन सा जिला? तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। अब देखते हैं वर्गीकरण के बारे में, सॉरी किसका? तो लिंगानुपात वर्गीकरण। कौन वर्गीकरण? तो लिंगानुपात वर्गीकरण। अब लिंगानुपात वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं, इस तक तब तक इसको रिटेन कीजिए, ठीक है। फटक से रिटेन कीजिए, फटक से लिख लीजिए। जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख 28 देश के दृष्टिकोण से राज्य में स्थान 2.14वां, देश के दृष्टिकोण से राज्य का प्रतिशत कितना है? 2.72। ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या 1.32, शहरी क्षेत्र का 48.68, एसी का 12.8, अनुसूचित 26.20, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। वृद्धि किसमें हुआ है? धनबाद, कोकोडरमा में। कमी किसमें हुआ? धनबाद में। जनसंख्या घनत्व में देखा गया, जनसंख्या घनत्व में 414 लोग रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ देखा गया सर्वाधिक जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है भाई? तो 1316, क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1316 लोग रह रहा है, 1316 लोग रह रहा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन है? सिमडेगा, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहा है? तो 159 लोग रह रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग चलते हैं किसमें? तो हम लोग चलते हैं हमारा कौन है? तो भाई तो हमारा लिंगानुपात में, ठीक है। लिंगानुपात का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? लिंगानुपात का वर्गीकरण, ठीक है। लिंगानुपात का वर्गीकरण देख लेते हैं, लिंगानुपात का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ तक समझना गया ना? यहाँ तक याद हो? देखिए कोशिश कीजिएगा, अंक वाला है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार दो बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, देख देख के एक बार याद कीजिएगा ना। अरे इजी है भाई, इतना तक तो इजी रहेगा, यो भी इजी रहेगा, बस यही नहीं याद करना है। बस ये शहरी, एसी एसटी या तो ही क्या होगा, सर्दी सारी जनसंख्या
सर्वाधिक जनसंख्या तो ये तो याद हो ही गया होगा, इसको भी याद हो गया होगा। तो बस यही नहीं याद करना, इसमें क्या है 414 और 1 स्क्वायर किलोमीटर 116, ये कहाँ एकदम बाहर चीज थोड़ी है, एकदम बहुत चीज ही है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार कोशिश तो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तब ना, एक बार कोशिश कीजिएगा आपको याद फटाफट हो जाएगा। ठीक है, हम सर्वाधिक क्या बोलते हैं हम लोग